चाचा, संसद में राहुल गांधी का जो बयान आया है, जो हिंदू है वो दिन रात हिंसा, नफरत, असत्य असत्य करता है, इसको लेकर के एक घमासान मचा हुआ, कैसे देखते हैं? देखिए, जो भाजपाई हिंदू हैं, संघी मानसिकता वाले हिंदू अपने आप को कहते हैं, बजरंग दल वाले हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, भाजपाई हैं या नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के विचारों को मानने वाले लोग हैं, वो हिंसा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं और असत्य बोलते हैं। लेकिन उन्होंने तो कहा जो खुद को हिंदू कहते हैं। तो ये भाजपाई हिंदुओं पर, संघी हिंदुओं पर और नरेंद्र मोदी के विचारों के मानने वाले लोगों के ऊपर लागू होता है। दूसरे दिन गुजरात में कांग्रेस कार्यालय पर हमले ने सिद्ध कर दिया कि भाजपा नफरत की खेती करती है, असत्य बोलती है, दंगे फसाद फैलाती है। इनके लोग यही काम करते हैं। अभी अयोध्या में, जहाँ पे प्रभु राम की नगरी जन्मभूमि भी बताया जाता है, वहाँ पर वहाँ की जनता ने फैसला दे दिया कि भैया हम भाजपा को नहीं जिताएंगे। वहाँ से एक दलित व्यक्ति जीत करके आया। इससे बड़ा तमाशा हो सकता है? उसके बाद भाजपा के जितने भी टोल आर्मी थी, इसने सीधे फैजाबाद और अयोध्या के हिंदुओं को गाली देना चालू किया। यानी जो वोट दे बीजेपी को वो देशभक्त, आज जो वोट न दे, जो इनका सपोर्ट न करे वो देशद्रोही। लेकिन बहुत से हिंदुवादी संगठन है इस मामले को लेकर के जनता मंच पर आकर के जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये उसी तरीके के अंधभक्त हैं जिस तरह से अभी हाथरस वाला कांड आपको देखने को मिला, जो एक फ्रॉड, चीटर, बलात्कारी को जो ब्रह्म मान रहे थे, बाबा भोलेनाथ का अवतार मान रहे थे, जो आसाराम को अपना आराध्य मानते हैं, उसी टाइप के हिंदू जो हैं, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, वो आकर के जंतर मंच पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस समय देश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। मणिपुर पे कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है देश का प्रधानमंत्री। आप बताइए, हाथरस पे कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। वो जो साधु महात्मा अपने आप को भोले बाबा कहता था, उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल था, हेड कांस्टेबल था, जिसके ऊपर रेप का भी चार्ज लगा हुआ है। कहाँ लगा है? वो तो बेदाग हैं। वो कहीं बेदाग उदाग नहीं है। इससे पहले बसपा में था, अब भाजपा खेमे में घूम रहा, फरार बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश का बुलडोजर इसके आश्रम पे नहीं चलेगा। लोग बता रहे हैं कि वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी। लेकिन विपक्ष को जो है, जो जनता की से जुड़ी हुई बुनियादी मुद्दे, उस पर बात करना चाहिए, उस मुद्दे को उठाना चाहिए। भाई, उस मुद्दे को उठाया नहीं। लेकिन क्या जरूरी देश था? का रक्षा मंत्री सरेआम पार्लियामेंट में झूठ बोल रहा है कि अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपया दिया गया है, जब अग्नि पीड़ित परिवार कह रहा है कि 1 रुपया भी नहीं मिला। देश का रक्षा मंत्री सरेआम छत्री कहलाने के काबिल है। लेकिन राहुल गांधी इस मामले को लेकर कहा था कि ना आप उनकी बात सुने ना मेरी बात सुने, जो अग्निवीर के परिवार है उनकी बात सुने। हाँ, तो सुनना चाहिए ना। अब सरेआम बेशर्मी से तनिको शर्म आई राजनाथ सिंह को, जो पार्लियामेंट में तू बयान दे रहे हो? चाटुकारिता की इंतहा होती है। भाजपाई जो होते हैं ये भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं, बेभिचारियों को देते हैं, दुराचारियों को देते हैं, जो देशद्रोहियों को संरक्षण देते हैं। देश का प्रधानमंत्री सरेआम बेशर्मी के साथ पार्लियामेंट में बोला था कि हमारे देश में कोई घुसा नहीं है, कोई पोस्ट कब्जा नहीं हुई है। बिहार रेजिमेंट के 20 जवान विथ कमांडिंग ऑफिसर सहित क्या गए थे चेटाइन में पिकनिक बनाने, मारे गए। पुलवामा की सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई। आप मुझे बता दो। लेकिन अभी आपने कहा कि जो भाजपाई होते हैं जो है भ्रष्टाचारी होते हैं। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन राहुल गांधी ऐसा तो नहीं कहा कि जो भाजपाई हैं, जो आरएसएस वाले हैं, वो हिंदू दिन रात जो हिंसा फैलाते हैं। उन्होंने कहा जो खुद को हिंदू कहते हैं, यानी सभी को कहा। सभी को नहीं कहा। इसका चारों जो जगत गुरु शंकराचार्य ने इसको परिभाषित कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि जो भाजपा के विचारों को नहीं मानता है वो हिंदू नहीं है। भाजपाई हिंदू अपने आप को कहता है, जो नफरत फैलाता है, असत्य बोलता है। देश का प्रधानमंत्री सरेआम लाफ्टर चैनल का शो बना दिया था पार्लियामेंट।
लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं संसद में और कहते हैं कि सारे हिंदू को हिंसक कहना कैसा है, खड़े होते हैं। सारे हिंदू को हिंसक नहीं कहा गया था, लेकिन बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया है, वो क्लियरिफाई कर दिया है। अब किसी के समझ में ना आवे, आप बता दीजिए, सूरज की रोशनी में उल्लू को नहीं दिखाई देता है तो इसमें सूरज का क्या दोष। अब पार्लियामेंट में एक पढ़ा लिखा नौजवान बोल रहा है, अंधभक्तों के समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें पंडित राहुल गांधी का क्या दोष। पूरी जो संसद बौखलिया गई थी, राजनाथ सिंह गृहमंत्री तो हाथ जोड़ करके संरक्षण मांग रहे थे कि हमारी रक्षा कीजिए, हे स्पीकर महोदय। तो हिंदू का बदनाम करेगा, अपमान अरे करेगा ना। हिंदुओं को किसने अपमान किया? जगत गुरु शंकराचार्य से बड़े हो गए हैं कोई? केदारनाथ में लगा सोने का जो परत, वो पीतल में तब्दील हो गया। एक ही बार गए, ध्यान मग्न हुए, अब पीतल में तब्दील हो गया। जो बीजेपी को वोट नहीं देता है वो भी तो हिंदू कहता है मैं अपने आप को हिंदू। बच्चा कहे उन्होंने कहा कि लड़कपन है उनका, उनको ये ज्ञान होना चाहिए। साइकिल का कहानी सुनाया उन्होंने। हाँ, उनको ये ज्ञान होना चाहिए कि बालक कृष्ण ने कंस का वध किया था। अब बालय रूप में, नाबालिग अवस्था में प्रभु राम ने रावण का वध किया था। तो क्या आप राहुल तो मान लीजिए इनको थोड़ी देर के लिए इनके कथनानुसार बाल बुद्धि मान लिया जा रहा है। और ये क्या है? बैल बुद्धि है। देश के प्रधानमंत्री बैल बुद्धि है। प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित पद पे हैं वो। अरे सम्मानित पद पे हो तो क्या झूठ बोलने का ठेका ले रखे हैं? अपने आप पे कह रहा है कि मुंह काला मेरा हो गया। ये पार्लियामेंट में वक्तव्य उन्हीं का, मेरा नहीं है। उन्होंने अपनी माँ के गर्भ को गाली दे दिया, कहा कि मैं अवतरित हुआ हूँ। लेकिन वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे। और प्रेम करते थे तो अवतरित बोला, हम बायोलॉजिकल नहीं हैं, हम अवतरित हुए हैं, ईश्वर ने हमको डायरेक्ट भेजा है। बस तब तक प्रभु राम ने इनको अयोध्या से संदेश दे दिया। तो सारे कांग्रेसी को तो मोदी जी अब श्राप दे देंगे, सारे कांग्रेसी जो है पूरा खत्म हो जाएंगे। अरे ऐसे फ्रॉड, अनपढ़, जाहिल, भ्रष्ट लोगों के श्राप से सारे कांग्रेसी जल जाएं। भगवान अवतार हैं वो। या अवतार नहीं कोई, जैसे अब आसाराम के शिष्य हैं, ये आसाराम के शिष्य हैं, आपको नहीं पता? या इनके गुरु जो हैं आसाराम हैं। आज मोदी जी के गुरु आसाराम है। हाँ भाई, तमाम वीडियो वायरल, उन्होंने गुरु मंत्र लिया है आसाराम से। तो उनको तो फंसाया गया है। अच्छा, बलात्कार करो तो फंसाया गया। हाई दुराचारी जो अभी हाथरस वाला ये सधुइया है, इस पे तो कोई आरोप लगा नहीं है अभी तक। अरे आप वैसे बदनाम कर रहे हो। विक्रम सिंह डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। हाँ। उनका बयान है, न्यूज चैनलों पर बयान दिया उन्होंने। और जिम्मेदार आईपीएस अफसर रहे हैं। उनके भक्त कह रहे हैं हमारे तो भगवान हैं। हाँ, तो मर हैं, बेदाग हैं, मर हैं जा करके लोग मर रहे किसी से हैं। चंदा नहीं लेते, किसी से पैर नहीं छुआते। सही में ऐसे लोगों के साथ बीजेपी अच्छा व्यवहार करती है। जिसके घर से जनाजा उठ गया वो डायरेक्ट स्वर्ग में गए हैं। लेकिन मुद्दे को आप डाइवर्ट नहीं कीजिए। भाजपा वाले मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को, अब बहुत सारे हिंदूवादी संगठन मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए देश के हिंदुओं से। देखिए, आरएसएस सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। इसको मान लीजिए, सबसे पहला इस देश का आतंकवादी अगर कोई पैदा हुआ है इस देश में तो उस व्यक्ति का नाम था नाथूराम गोडसे। तो उसको बैन क्यों नहीं किया जा रहा है? बैन होगा बैन। कांग्रेस की सरकार में भी वो काम कर रही थी। नहीं, अब इसके बाद नहीं कर पाएगी। बैन होगा, आरएसएस पर बैन होगा। हम लोग प्रेशर बनाएंगे कि ऐसे आतंकवादी संगठन, टेररिस्ट। 60 साल में प्रेशर नहीं बनाया, 70 साल में आपने। अब बनेगा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को इन सबों ने खोखला कर दिया है धर्म के नाम पर। तो क्या राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? आज ये क्या नाम है, भोले बाबा, आज ये ब्राह्मण होते तब पूरा देश डिस्को करता हुआ दिखाई देता। तो राहुल गांधी को माफी मांगना जितने भी चाहिए। बलात्कारी, व्यभिचारी, दुराचारी पकड़े गए हैं साधु महात्मा, चाहे वो राम रहीम हो, आसाराम हो, ये सब के सब ब्राह्मण नहीं थे। 99% ऐसे भ्रष्ट जो है ब्राह्मण नहीं रहे। इन्होंने अपना पैसा छोड़ दिया, कहा जाओ तुम ही लोग अपनाओ, बलात्कार करो, कुछ भी करो, भगवान बनो, जो बनना है बनो।
समझ रहे हैं? तो राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो राहुल गांधी के साथ हैं आप? हम राहुल गांधी के साथ हैं। यानी वो कह रहे हैं कि जो ही खुद को हिंदू कहता है वो हिंसक करता है, नफरत। भाजपाई विचारों को मानने वाला, बजरंग दल वाला, आरएसएस वाला, बीजेपी वाला, ये जो है नफरत फैलाता है। ऐसे हिंदुओं से हमें बचना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। मान गए तिवारी साहब, मान गए। पूरा जोश में उड़े थे, सुनू था बाहर गेट पर।